नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से पवित्र करने व जूली को लेकर दिए गए बयान का मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेसी और दलित समुदाय में इसको लेकर भारी आक्रोश है। लोगों ने आहूजा का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन करते हुए आहूजा के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि भाजपा ने आहूजा को पार्टी से निकालकर मामले से किनारा कर लिया है। कोटपुतली बहरोड जिले के लाल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अपमान का यह मुद्दा गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी छाया रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व खुद राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने भाषण में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा को जमकर घेरा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मूलतः कोटपुतली बहरोड जिले की बहरोड तहसील के ग्राम काठुवास के रहने वाले हैं। फिलहाल वे अलवर ग्रामीण से कांग्रेस की टिकट पर तीसरी बार विधायक चुने गए हैं और राजस्थान के पहले दलित नेता प्रतिपक्ष बने हैं। सुनिए मामले को लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे व खुद जूली ने क्या कुछ कहा। टीकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है और लड़ाई इसी बात की है। आदमी जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया गंगा जल ला के पवित्र करने का काम किया। ये शर्म की बात नहीं है। हम भी हिंदू है ना, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना। ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये शर्म की बात है। हमको अंदर नहीं आने देते, दर्शन नहीं लेते थे, हमका अपमान करते हो। और ये कल के पेपर में आए, ये बहुत दिन का नहीं, वो भी एक पॉलिटिशियन, वो भी एक एलओपी, उसकी हालत ये है तो सोचिए देहात में रहने वाले जो दलित हिंदू हैं उनकी क्या दशा होगी। मोदी साहब ये सुधारो पहले। शाह, पूरे आपके पास होम मिनिस्ट्री है, इन अत्याचारों को बंद करो। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई। आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अंगीकृत करते हुए इस देश को यहां तक लेकर आने का काम किया। इस संविधान ने देश के दलित, पिछड़े, महिला, मजदूर, किसान सब लोगों को बराबरी का हक दिया और आज यह देश यहां तक पहुंचा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस देश की संविधान की जो खूबसूरती थी, जिस संविधान की वजह से आज जो लोग सत्ता के अंदर आके बैठ गए, उन लोगों की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है जैसी आजादी से पहले थी। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ जो एक घटना घटी,
पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया, वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा। मैंने विधानसभा के अंदर इनको चैलेंज किया। मैंने कहा कि आरएसएस के अंदर अगर हिम्मत है तो वो अपना 100वां वर्ष मना रही है, वो ये तय करे कि हम इस देश से छुआछूत को मिटाने का अभियान चलाएंगे। मेरा इतना कहते ही पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिर्ची लग गई। सब लोग खड़े हो गए और मेरा विरोध किया। मैंने कहा कि मुझे खुशी होती कि आप लोग कहते कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान कहते हैं उसमें जो नेता प्रतिपक्ष ने बात कही उसमें हम सहयोग करेंगे। तो साथियों, ये अंतर है उस पार्टी की विचारधारा में और इस पार्टी की विचारधारा में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने राजस्थान के अंदर 75 वर्षों में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाकर मुझे सम्मान देने का काम किया, और दूसरी तरफ वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष को उसकी औकात बताती है कि आप बड़े ही कुछ बन गए हो, संविधान ने आपको ताकत दे दी हो, लेकिन हमारी नजरों में आप दलित हो और हमारे जाने से मंदिर अपवित्र हो रहे हैं और उस पे ये लोग गंगा जल छिड़कते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसका आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, जो दलितों को कितना मान सम्मान दिया है इस कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहूंगा, वो लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, रोजाना उस संविधान पे हमला करना चाहते हैं, उन लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने की जरूरत है। राजस्थान में थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आए मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनको लेकर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि एसडीएम अमित चौधरी एक पटवारी को गाली गलौज कर धमका रहे हैं। हालांकि वॉइस ऑफ कोटपुतली इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गाली गलौज का यह ऑडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के दौरान मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था। इसके कारण एसडीएम अमित चौधरी काफी सुर्खियों में रहे थे। एसडीएम अमित चौधरी मूल रूप से कोटपुतली बहरोड जिले की बानसूर तहसील के ग्राम मोठुका के रहने वाले हैं। ऐसे में वायरल ऑडियो को लेकर जिले में भी तमाम तरह की चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। अरे विजय, मैं तुझे 10 दिन से एक काम कह रहा हूँ, तू रोज उस काम को टाल के चला जाता। हल्के में ले लिया क्या तूने? सर हल्के में नहीं ले रहा सर, सीट आ जाइए मेरे पास, सीट आ जाइए सब उसमें। तो सीट आज क्यों आई है? सीट पहले आ जाती, मुझे कहते मैं ला देता सीट। आज क्यों नहीं किया अभी तक? सर ये मुआवजे के फार्म इतने आ रहे हैं कि इनको चेक करना पड़ रहा है। अरे जब मैंने कोई काम की कही थी जरूरी। सॉरी सर। नहीं ये ज्यादा नहीं है ना? क्या सर? मैं जब तक ध्यान नहीं देता चीज पे ध्यान नहीं देता। तो सर वर्कलोड इतना हो रहा है, क्या करूं? घंटा वर्कलोड? काय का वर्कलोड? तो सर आदेश दे दियो, आप लिखित में आदेश दे। इधर आओ, तुम इधर आओ। आ रहा हूँ। तुम अभी दे दूंगा एक साथ आदेश। ठीक है सर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।